हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। तो बच्चे आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या? पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करवाती हूँ। इम्यूनाइजेशन में क्या था? वी गिव वैक्सीनेशन ऑफ द पर्टिकुलर डिसीज। वी गिव लाइक BCG इंजेक्शंस जो हम देते हैं, तो उसमें क्या होता है, इम्यूनाइजेशन में आवर बॉडी रिक्रूट सम सेल्स टू किल द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, राइट। इसमें क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें इम्यूनाइजेशन में क्या है, बॉडी सिस्टम में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इट रिक्रूट सम सेल्स टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। अब ये जो एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम है, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम इट गिव्स सम सिम्टम्स। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब छोटे बेबी को हम डॉक्टर के पास BCG इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर पहले बता देता है उसको फीवर होगा। तो उस फीवर का होना एक गुड साइन होता है कि उसकी बॉडी ने उस वैक्सीन के अगेंस्ट रिएक्ट किया, ओके। क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, जिसके इन्फ्लुएंस में ये फीवर हुआ, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। इंजेक्शंस लगाने पर या कोई इम्यूनाइजेशन करने पर उसमें क्या होता है, उसमें कुछ वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, पेन होती है या फीवर हो जाता है। तो दीज आर द सिम्टम्स। ये सिम्टम हमें ये बताते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारा इम्यून सिस्टम इट हैज एक्टिवेटेड नाउ अगेंस्ट द माइक्रोब, ओके। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब कि अगर कोई माइक्रोब आपको अटैक कर चुका बॉडी पे, तो उस केस में अब वो डिसीज कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स हाउ मच दैट वायरस हैज मल्टीप्लाइड इन द बॉडी। इफ द नंबर ऑफ वायरसेस लेस, देन इट विल गिव लेस सेवेरिटी टू द डिसीज। वो डिसीज उतनी ज़्यादा नहीं उसके सिम्टम्स होंगे। और अगर वो वायरस बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर चुका है, तो सेवेरिटी ऑफ डिसीज बहुत ज़्यादा होगी। इट विल कॉज मोर मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसीज, राइट। तो दीज आर द टेक्निकल टर्म्स यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ इट, मैनिफेस्टेशन, इन्फ्लेमेशन। एंड नेक्स्ट इज हाउ टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिसीज। हम इन्फेक्शियस डिसीज को कैसे ट्रीट करते हैं? पहली बात है, जैसे किसी को फीवर हुआ, डॉक्टर के पास जाओ, पहले तो डॉक्टर ये करता है कि आपका फीवर कम हो, ठीक है, टू रिड्यूस द इल इफेक्ट ऑफ द डिसीज। जो उसके रिड्यूस करने हैं, पहले जो उसके स्वेयर इफेक्ट्स हैं, हाई फीवर है तो फीवर डाउन करना है, राइट। सेकेंड होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। एंटीबायोटिक क्या होता है? इट इज टू किल द माइक्रोब, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब, ठीक है। दीज आर द टू वेज बाय विच वी ट्रीट इन्फेक्शियस डिसीज, ओके। So beta, with this topic is over. Go through the topic carefully. I'll be sending you notes. Write down in your notebook. And if you feel any problem, you can contact me at my personal contact number. Okay. Thank you.